नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न जंगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही अमेज़न जंगल जो पृथ्वी के 4% भूभाग पर फैला हुआ है। तो आइए बात करते हैं अमेज़न जंगल के कुछ रहस्यमय रोचक तथ्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। आपको बता दी कि अमेज़न जंगल को हमारी अर्थ का लंग्स यानी कि फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ का 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से हाई आता है। क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारत देश 2 बार फिट हो सकता है, क्योंकि यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक विस्तृत किए इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यदि अमेज़न जंगल कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। आपकी जानकारी को बता दें कि अमेज़न का जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा वेनेजुएला, सूरीनाम और फ्रेंच आदि देशों में फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि यह जंगल कितना विशाल है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग-अलग प्रजातियां हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। क्या आपको पता है कि दुनिया में फैले जंगलों का 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है, और अमेज़न का जंगल पूरे दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। अब बात करते हैं अमेज़न की नदी के रहस्य के बारे में। पर उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट किया ले, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं अमेज़न नदी का रहस्य। अमेज़न फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेज़न नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारे जलमार्गों का एक नेटवर्क है। बता दें कि अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। अमेज़न रिवर अपवाह तंत्र यानी कि पानी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और यह नदी वर्षा के दौरान भयानक रूप ले लेती है, और कहीं कहीं पर तो यह 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण इस नदी का एक छोर से दूसरा छोर भी नहीं दिखाई देता है। बता दें कि दुनिया का 20% ताज़ा पानी सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। क्या आपको पता है अमेज़न नदी में 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है, जिसमें से 17 नदियां 1000 मील से भी ज्यादा लंबी है। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। अमेज़न का जंगल एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 17,000 पेड़ों की प्रजातियाँ, 1,300 पक्षियों की प्रजातियाँ और 430 तरह के स्तनधारी जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। अमेज़न वर्षावन में पूरे विश्व की 10% जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, 5,000 से भी ज्यादा मछली की प्रजातियां और 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर यानी कि मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। अमेज़न जंगल में एक्वाटो सिटी नामक एक शहर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए कोई भी रोड नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिटी अमेज़न वर्षावन के बीच काफी दुर्गम स्थान पर बसी हुई है, जिसकी आबादी लगभग 4 लाख से ज्यादा है। बताया जाता है कि अमेज़न के जंगल की खोज आज के 11,200 वर्ष पहले हुई थी, और अमेज़न जंगल का अस्तित्व 5.5 करोड़ सालों से है। आइए अब अमेज़न जंगल की आदिवासी जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़न जंगल बाहरी दुनिया के लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है दुनिया के सबसे खतरनाक कबीले और आदिवासी जनजातियां इन जंगलों में निवास करती है, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है
कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में आकर ताक झांक करे। बता दें कि कई खोजकर्ता इन जंगलों में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल में लगभग 400 से 500 आदिम जनजातियां रहती है। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियां ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं है। 2007 में मार्टिन स्टेल नाम के एक शख्स ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पार कर ली थी। अपनी इस शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे तक पानी में तैरा करते थे। क्या आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों की मोटाई के कारण जंगल का अधिकांश भूभाग अंधेरे से ढका रहता है, और यह जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं अमेज़न बॉइलिंग रिवर यानी खौलती नदी के बारे में। आपको बता दें कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। कभी कभी यह पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यदि गलती से कोई इंसान इस नदी में चला गया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस नदी का नाम शाने तिम्पीश का है, जिसे वहाँ के लोग बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की खोज आंद्रेस रुजो नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इस नदी को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि आज तक इससे पहले कहीं पर भी गर्म नदी कहीं नहीं देखी गई थी। अमेज़न जंगल दुनिया भर में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की 80% किस्मों का मूल है। अमेज़न में उगने वाले 3000 से अधिक प्रकार के फल इंसान के खाने योग्य हैं। दोस्तों, अब हम अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों के बारे में जानेंगे। अमेज़न जंगल दिखने में आपको भले ही शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले मच्छर और कीड़े बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो नंबर 1 पर है बुलेट एंट। दोस्तों, बुलेट एंट बाकी चिटियों की तरह देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने के बाद असहनीय दर्द होता है। बता दें कि इस चींटी को बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह चींटी काटती है तो वह दर्द किसी गोली लगने जैसा होता है। शायद इसलिए ही इसको बुलेट एंट कहा जाता है। नंबर 2, टारांटुला मकड़ी। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में 3000 से ज्यादा मकड़ी की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से टारांटुला मकड़ी यहाँ की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि जब यह मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है, और अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है तो वह बच जाता है, वरना फिर भगवान ही मालिक होता है। बता दें कि इस मकड़ी के बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। हालांकि टारांटुला मकड़ी के अलावा भी अमेज़न में बहुत सी खतरनाक और जहरीली मकड़ियां पाई जाती है। नंबर 3, पिराना मछली। जंगल के अंदर से बहने वाली अमेज़न नदी में 5000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसके शरीर से 800 वोल्ट तक की बिजली पैदा होती है, और उसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिराना मछली आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को आसानी से चीर डालती है। नंबर 4, जहरीले मेंढक। अमेज़न जंगल में 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। सुनहरे और चटक रंग की खाल वाले यह छोटे से मेंढक दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यह मेंढक बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। यह मेंढक आपको कई अलग अलग कलर में देखने को मिल जाएंगे, और यह बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। नंबर 5, एनाकोंडा। दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में तो बहुत बार एनाकोंडा को देखा होगा, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा सांप होता है। आपको बता दें कि एनाकोंडा अमेज़न रिवर में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अमेज़न के जंगलों में 30 से 40 फीट के लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो भेड़ बकरियों को आसानी से निगल सकते हैं।
नंबर 6, जैगुआर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जैगुआर भी पाए जाते हैं। यह एक प्रकार से तेंदुए की प्रजाति का होता है जो छुपकर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब यह गुस्से में होता है तब यह अमेज़न का शेर बन जाता है। नंबर 7, हार्पी ईगल। वैसे तो अमेज़न जंगल में बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है और यह पूरी दुनिया की 1/3 के आसपास पक्षियों का घर है, जिसमें से हार्पी ईगल नाम का पक्षी सबसे खतरनाक है। इस पक्षी के पंखों की लंबाई 7.5 फीट की होती है और इसका वजन 6 से 7 किलो तक होता है। यह बंदर जैसे जानवर को उठाकर उड़ सकते हैं, क्योंकि ये अपने से 2 गुना वजनी शिकार को पंजे में जकड़कर उड़ सकता है। हालांकि यह प्रजातियां अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है और अगर हम धीरे धीरे ऐसे ही पेड़ों और जंगलों को काटते रहे तो एक दिन अमेज़न जंगल भी जानवरों की तरह विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके पेड़ों को काटने से बचें और हो सके तो अपनी लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाएं। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।